अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपके सामने एक नुस्ख़ा लेकर आया हूँ और बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्ख़ा और बहुत ही आला किस्म का, और इससे हर इंसान वाकिफ़ है। आज का नुस्ख़ा जो है वो ताकत का ख़जाना है और ये समझ ले कि बादशाही नुस्ख़ा है। तो हर कंपनी करीब करीब इसे बनाती है और हर कंपनी इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें डालती है। नाम एक ही है मगर जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, जो इसकी चीज़ें हैं, जो इसके जुज़ हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका माजून का जो नुस्ख़ा है वो है माजून आरद खुरमा, और हर कोई इससे वाकिफ़ है। अगर कोई ना समझता हो तो गूगल में सर्च करके देख सकता है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं और कौन कौन सा आदमी ने इस्तेमाल कर सकता है, इसमें चीज़ें हम क्या क्या डालते हैं और कैसे बनाते हैं, तो ये हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे। ये हमारा अपना नुस्ख़ा है और जो बाज़ार में मिलता है उसमें कुछ चीज़ें होती हैं और हम इसके अंदर कुछ चीज़ें फालतू इसके अंदर डालते हैं। तो इससे इसमें जो है बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होने के बाद इसकी ताकत और बढ़ जाती है। ये तो हम इसे तैयार कर रहे थे, पीस रहे थे कि मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर के लिए ये वीडियो बना के दिखा दूँ कि वो भी अपना फ़ायदा उठा ले और ख़ुद बनाए, और इस सर्दियों के मौसम के अंदर इसे इस्तेमाल करके अपनी जिस्मानी ताकत को बढ़ाएं। तो कुछ चीज़ें मैंने पीस दी है, उसके अंदर सब एक जगह मिक्स कर दी, पीस के कुछ चीज़ें बची थी जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो इस पर ध्यान देना कि मैं कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी बता रहा हूँ, कितने वज़न में बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना आप। तो इसके में आप फ़ायदे सुन ले। पहले फ़ायदे क्या क्या है इसके। ये नुस्ख़ा है माजून आरद खुरमा। ये उन अफरादों के लिए है जो भाई कहते हैं मेरे कि हमें इंतशार पूरा नहीं होता, यानी कि इरेक्शन जो है वो पूरी नहीं होती, और इरेक्शन पूरी ना होने के बाद तरह तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बाद फिर भी उनकी इरेक्शन पूरी नहीं होती। तो ऐसा होता है कि जब तक दवाई खाई तो आराम दिखाई देता रहा, और जब दवाई छोड़ दी तो 2-4 दिन बाद या हफ्ते बाद फिर वही मसला बन गया। तो ऐसे अफरादों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। और ऐसे मेरे भाई जिनकी मनी पैदा नहीं हो रही, यानी कि जिनके सीमेन पैदा नहीं हो रहा, उनके लिए ये एक आला दर्जे की दवा है। उनका जो सीमेन कम है या नहीं बन रहा, उसे बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर बना देता है। ये बहुत ज़्यादा मिक़दार के अंदर बनाता है और उसे गाढ़ा भी करता है। और ऐसे भाई मेरे जो कहते हैं कि हम फिज़िकल होने के बाद, जब हम फिज़िकल होते हैं तो उसके बाद हमें थकावट महसूस होने लगती है। 2-4 दिन तक थकावट, कमज़ोरी, ये हमें एहसास रहता है। हम कोई भी ग़िज़ा खा लें तो वो कमज़ोरी दूर नहीं होती, फिर 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद जाकर कमज़ोरी धीरे धीरे दूर होती है। तो उनके लिए ये आला दर्जे का नुस्ख़ा है। वो मेरे भाई जिनके स्पर्म तो हैं मगर वो कमज़ोर हैं या काउंटिंग पूरी नहीं है, यानी कि 20-30% है, तो उनके लिए बड़ी बेहतरीन दवा है ये। अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका सीमेन ही नहीं, आपके स्पर्म काउंट भी बढ़ेंगे इससे। क्योंकि स्पर्म काउंट जो होते हैं वो होते हैं मगज़, ठीक, और इसके अंदर भी हम ज़्यादातर मगज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो भाई अगर बच्चे पैदा करने हैं तो मगज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करो, तो सीमेन जो है या सीमेन गाढ़ा होगा, पैदा होगा, तो उसमें स्पर्म भी होंगे। ऐसे मेरे भाई जो कमर के दर्द से परेशान है, सर्दी की वजह से परेशान है, सर्दी की वजह से कमर में दर्द रहता है या ढीलापन रहता है जिस्म के अंदर, या थके थके काम करने को तबीयत नहीं करती, आसाबी कमज़ोरी है, दिमागी कमज़ोरी है, आँखों के सामने अंधेरा कभी आ जाता है, कभी धुंधला दिखाई देता है, कभी क्लियर दिखाई देता है,
तो ऐसे अफरादों के लिए बड़ी बेहतरीन और लाजवाब चीज़ है। ऐसे मेरे भाई जो ये कहते हैं कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं या हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता कि हमारी दिमागी ताकत, जिस्मानी ताकत दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। हम ग़िज़ा तो खा रहे हैं मगर हमें ग़िज़ा लगती नहीं है। तो ऐसे अफरादों के लिए बड़ी बेहतरीन और आला दर्जे की चीज़ है। तो मेरे भाइयों, ये नुस्ख़ा जो है बड़ा कमाल का और बड़ा बेहतरीन नुस्ख़ा है। तो इसके अंदर बता, कुछ चीज़ें मेरे पास मौजूद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और कुछ चीज़ मैं आपको बगैर दिखाए ही बताऊँगा, आप उसे नोट कर लेना। अगर किसी भाई को ये नुस्ख़ा नहीं बनता तो हमारे पास ये नुस्ख़ा अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ तैयार रहता है। आप अगर हमसे मंगाना चाहें तो हमसे भी मंगा सकते हैं। तो देख लीजिए क्या है इसके जो मेन जूस है इसका, वो है छुआरे। ये छुआरे आप लेंगे, ये सफ़ेद वाले गुल्ला छुआरे आप लेंगे। नुस्ख़ा मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप उसके अंदर से चौथाई, आधा, ये कितना ही बना लें, मैं आपको नुस्ख़ा इसके अंदर पूरा बताऊंगा। तो ये पहला जूस जो है, इसका मेन चीज़ जो है इंग्रेडिएंट, वो आरत खुरमा, यानी कि ये है खुरमा। इसे तिब्बी भाषा में, हमारी भाषा में हम कैसे, इसे खुरमा, छुआरा इसे कहते हैं, गुल्ले वाला छुआरा। तो आप इसे ले लें और इसे तोड़ के इसके अंदर गुठली निकाल लें, और गुठली निकाल से ग्राइंड करके इसे बारीक पीस लें। उसके बाद दूसरा जूस जो है वो है गोंद कीकर। गोंद कीकर आम आसानी से मिल जाता है। तीसरे नंबर पे जो है वो है सिंगाड़े की गिरी। ये सिंगाड़ी गिरी आपको लेनी है और अच्छी छांट के लेनी है। देखिए जैसे ये है, ये नहीं लेनी, इसके अंदर कीड़ा लगा हुआ है, तो ये नहीं लेनी। बिल्कुल आपको साफ़ और फ्रेश लेनी है। ये साफ़ फ्रेश बिल्कुल लेनी है आपको। ये आम पंचायत गांव से मिल जाती है। तो मेन जूस जो इसका 3 ये हो गए, और एक जूस का ये है कि इसके अंदर ये बादाम, गुरबंदी बादाम लेने, इसमें कड़वा ना हो, इसका ध्यान रखना। और उसके बाद अखरोट अगर आप साबुत इस तरह का लेके उसे तोड़ के इसकी गिरी निकाल लें इस तरह की, तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर आपको नहीं निकलती आपसे, तो आप ये भी ले सकते हैं, मगर ज़्यादा बेहतर जो है इसकी अखरोट की टूटी हुई गिरी है। इसे तोड़ के आप गिरी निकाल लें। उसके बाद ये सफ़ेद मूसली है। सफ़ेद मूसली बड़ी बेहतरीन आला दर्जे की, 1 नंबर की। उसके बाद ये आता है काजू आपको लेना है। इसके बाद आपको लेना है पिस्ता, और इनका वज़न की मैं बात आपको कर दूं तो वज़न के मामले में आपको अब फिर बता रहा हूँ कि वज़न मैं आपको पूरा बताऊँगा जितना मैं बनाता हूँ। उससे आप जितना चाहें उससे कम कर लें, कम करके बना लें, या ज़्यादा करके बना लें, आधा बना लें, चौथाई बना लें, या 10% कम करके बना लें। तो ये आरत खुरमा जो है आपको लेना है 1.5 किलो। 1.5 किलो आपको आरत खुरमा लिए लेना है। छुआरा आरत खुरमा 1.5 किलो छुआरा लेना है आपको। 1.5 किलो आपको गोंद कीकर लेना है। 1.5 किलो आपको मगज़ सिंगाड़ा लेना है। ये तीनों चीज़ें आपको लेनी है 1.5 किलो। उसके बाद आपने 250 ग्राम बादाम लेना है, मगज़ बादाम। 250 ग्राम आपने काजू लेना है। 250 ग्राम मगज़ अखरोट लेना है। 250 ग्राम पिस्ता लेना है। 250 ग्राम सफ़ेद मूसली लेनी है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो और चीज़ डालनी है, इसमें छोटी इलायची आपने डालनी है 100 ग्राम। दालचीनी डालनी है आपने 50 ग्राम। और आपको अगर बेहतरीन वाली आला किस्म की ज़ाफ़रान मिल जाए
तो आप इसमें 5 ग्राम ज़ाफ़रान का इजाफ़ा करके और इसके अंदर आप फिर 2 गड्डी यानी कि 2 पैकेट 2 दफ्तरी चांदी के वर्क की डालेंगे। एक दफ्तरी में 130 वर्क होते हैं, तो आप वो गड्डी डालेंगे से पूरी 2 गड्डी डालेंगे चांदी के वर्क की, और इसे बारीक सबको पीस के चांदी के वर्क को हटा के, और ज़ाफ़रान आपको गुलाब जल के अंदर पीस के डालनी है। गुलाब जल डालेंगे खरल के अंदर और उसे रगड़ेंगे तो वो बिल्कुल उसके अंदर घुल जाएगी, बारीक हो जाएगी। फिर उसके अंदर माजून के अंदर सबसे आखिर में डालनी है। तो सब कुछ बारीक करके मिक्स करके, और इस शहद इससे जितना इसका वज़न बैठे उससे 2 गुना शहद लेके, मिसाल के तौर पे सारे का वज़न ये बैठता है 7 किलो, तो 7 किलो में आप 14 किलो शहद लेके इसे कमाम बना लेंगे। 14 किलो शहद डाल के इसे माजून बना लेंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और एक चांदी के वर्क डाल के मिक्स करते जाएंगे। जब सारे चांदी के वर्क तैयार डल जाएँ इसके अंदर, ज़ाफ़रान भी जब ही डालेंगे जब आप चांदी के वर्क डालेंगे। जब चांदी के वर्क सारे ख़त्म हो जाए करके तो आपका माजून तैयार है। अब इसकी खुराक समझ लीजिए कि खुराक कितनी लेनी है। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। अच्छा, शाम किस टाइम लेनी है, सुबह किस टाइम लेनी है? सुबह अगर आप नहर खाली पेट ले सकते हैं, नाश्ते से 1 घंटा पहले तो ले सकते हैं। अगर खाने के बाद भी, नाश्ते के बाद ले सकते हैं 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद ले लीजिए। मगर शाम को जो आपको लेना है वो आपको असर के टाइम लेना है, यानी कि 5-6 बजे करीब लेना है। रात को सोते वक्त नहीं लेना, क्योंकि इसके अंदर ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट जो है वो जल्दी हज़म नहीं होते। ड्राई फ्रूट जो है वो जल्दी हज़म नहीं होते, इस वजह से कि इसे शाम के टाइम में लेना है ताकि आप चहलकदमी या घूमे फिरें तो उसके अंदर आइए आपके हज़म हो जाए जल्दी। तो ये जो है ये नुस्खा आपका फ़ौरन तैयार हो गया है। इसके अंदर एक चीज़ और रह गई थी जो मैं आपको इसमें बताना भूल गया, कि वो सामने नहीं थी इसलिए ध्यान नहीं आई। इसके अंदर आप 100 ग्राम जो डालेंगे वो डालेंगे अदरक का मुरब्बा। अदरक का मुरब्बा इसमें 100 ग्राम डाल के, और वो 100 ग्राम कैसे डालना है कि आप पहले उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करके जब वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो वो आप इसके अंदर माजून के अंदर मिला देंगे। तो ये आपका माजून तैयार हो गया, आला दर्जे का मुगल्लिज़ माजून। तो आप इसे बनाएं, इससे फ़ायदा उठाएं, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जब तक बेल आइकन दबाने के तब तक नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आने का। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद ख़ान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।